अब मौजूदा वक्त में जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो विश्व युद्ध की आशंकाओं को मजबूत करती हैं। इसलिए भी मजबूत करती है क्योंकि लोगों का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा खत्म हो गया है। आपने हमारे ही देश में कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पक्का वर्ल्ड वॉर करा के मानेंगे। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये वो डर है जो राष्ट्रपति ट्रंप के अस्थिर फैसलों, दिन रात बदलते व्यवहार से पैदा होता है। और इससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई राष्ट्रपति ट्रंप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं है, और क्या उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति पद छोड़ देना चाहिए। अमेरिका में आज ये चर्चा क्यों छिड़ी है, ये सवाल अमेरिका का मीडिया पूछ रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक रिपोर्ट लिखी है जिसका शीर्षक ही यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के अजीब व्यवहार और उनके बयानों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बहस छेड़ दी है। 2 महीने बाद 14 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 80 साल के हो जाएंगे। वो अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति होंगे। और यहीं से ये सवाल पैदा होता है कि क्या इतनी उम्र में वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां संभालने के लिए फिट है। इस रिपोर्ट में, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि मौजूदा घटनाओं को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस उम्र में कई बार जो उनके, इसका टॉपिक ही आप देख लीजिए क्या है, ट्रम्प्स एराटिक बिहेवियर एंड एक्सट्रीम कमेंट्स रिवाइव मेंटल हेल्थ डिबेट। कई लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट में आशंका जताई जाती है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह एक रात में ईरान की सभ्यता को खत्म करने की बात कहते हैं, सुबह ईरान के साथ सीज फायर कर लेते हैं, इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स राष्ट्रपति ट्रंप का सामान्य व्यवहार नहीं मान रहा है, जिसकी वजह से यह पूरा आर्टिकल लिखा गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के कई नेताओं के हवाले से ऐसा लिखा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के खराब जो उनकी स्थिति है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको मैडमैन थ्योरी की आड़ में छिपाया जा रहा है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन की वही थ्योरी है जिसके तहत वो दबाव बनाने के लिए खुद को अस्थिर दिखाते थे। लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मामले में शायद ऐसा नहीं है। मैडमैन थ्योरी कह के सिर्फ क्या उनकी अस्थिरता को ढकने की कोशिश हो रही है, यह आरोप है इस आर्टिकल में। हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयानों से इसलिए अस्थिर दिख रहे हैं क्योंकि वो वाकई में मानसिक रूप से अस्थिर है, या फिर उनको जरूरत है हेल्प की, मदद की। और ये बात अमेरिका में इतनी खुलकर लिखी और बोली जा रही है कि इस पर व्हाइट हाउस को अब जवाब देना पड़ा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप तेज दिमाग के नेता हैं, वो अपने विरोधियों को असहज बनाए रखने के लिए अलग व्यवहार करते हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने व्हाइट हाउस की इस दलील को ही खारिज कर दिया है। लेकिन ये बात अब अमेरिका में इतनी जोर शोर से कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर कि आप सोचिए, उस पर अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप मानसिक रूप से बीमार है, उन्हें अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल कर अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। यहां कुछ लोग कहेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी तो विपक्ष में है, इसलिए उसका तो काम है राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों पर सवाल उठाना। लेकिन आप पूर्व सांसद मार्जरी टेलर ग्रीड का यह बयान देखिए, जो ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों को उनका पागलपन, उनके खराब मानसिक स्वास्थ्य का नतीजा बता रहे हैं, जबकि वो ट्रंप के समर्थक रहे। मशहूर दक्षिणपंथी पॉडकास्टर राष्ट्रपति ट्रंप की समर्थक रही कैंडिस ओवेंस भी ये कह रही हैं कि ट्रंप बीमार है, उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा देना चाहिए। एलेक्स जोन्स भी राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करते थे, लेकिन अब उन्हें भी यही लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप स्वस्थ नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस के काउंसिल रहे टाई कॉब, वो भी यही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं, उन पर अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती। अगर इन बयानों को हटा भी दे, तब भी अमेरिका के लोग खुद ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप उम्र दराज होने के साथ मानसिक रूप से बीमार हो गए। फरवरी में एक सर्वे हुआ, 61% लोगों ने कहा कि ज्यादा उम्र के साथ राष्ट्रपति ट्रंप अस्थिर और अस्वस्थ हो चुके हैं। और अब तो ईरान युद्ध के बाद बात यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका के कुछ सांसदों ने व्हाइट हाउस के डॉक्टर से राष्ट्रपति ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराने की मांग कर दी है और उसके नतीजे सार्वजनिक करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपतियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल नहीं उठे। जैसे अब्राहम लिंकन को डिप्रेशन था, वुड्रो विल्सन को स्ट्रोक हुआ, लिंडन बी जॉनसन के भी मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठे, रोनाल्ड रीगन
के लिए कहा गया कि उन्हें अल्जाइमर्स हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप को भी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर उन्हें हटाने की मांग इस वक्त हो रही है। अब अमेरिका में इसके लिए कानून तो है जिसके तहत अनफिट होने पर राष्ट्रपति पद से किसी को हटाया जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति के ट्रंप के मामले में, ये तो पहले की कहानी है, क्या राष्ट्रपति ट्रंप के मामले में ऐसा कुछ होगा? पिछले हफ्ते हमने आपको 40 शेड्स ऑफ ट्रंप भी दिखाए थे, याद होगा आपको। ये बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में स्थिरता नहीं है। अगर उनका मन करता है वो गट फीलिंग पर युद्ध छेड़ देते हैं। जब पोप लियो से उनका विवाद होता है वो खुद को एक तस्वीर में ईसा मसीह के तौर पर पेश करते हैं। दुनिया इसको देखकर यकीन नहीं कर पाती, दंग रह जाती है। कई लोग आज अमेरिका में इसको ब्लास्फेमी कह रहे हैं। लोग यही कहते हैं कि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति इतनी हल्की बातें, सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल, गाली का इस्तेमाल, ऐसी चीजें कैसे कर सकता है? और इसी सवाल से ये सवाल पैदा होता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए मैडमैन थ्योरी दिया जा रहा है। Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? We could take them all out in one day. It's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. We are now having really good discussions. They started. They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. We've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Pope Leo said things that are wrong. Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? We could take them all out in one day. It's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Their anti-aircraft equipment is gone. They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. We are now having really good discussions. They started. They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. We've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Pope Leo said things that are wrong. He was